साहो 2 राइटर तनु, एंकर नितिन दहिया। साहू को मिला भयानक सरप्राइज। क्या साहू ने शुरू की एक सिंपल लाइफ? क्या साहू ने छोड़ा रॉय एम्पायर? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। साउथ सुपरस्टार प्रभास और बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर, एक्टर नील नितिन मुकेश, चंकी पांडे, जैकी श्रॉफ और कई दिग्गज सितारों के साथ डायरेक्टर सुजीत ने साहो फिल्म बनाई थी, जिसके बाद अब हमें साहो 2 का इंतजार है। जब तक फिल्म नहीं आती है तब तक के लिए आप सुन सकते हैं हमारे साथ साहो 2 की ये कहानी। जैसे आज की कहानी की शुरुआत होती है जब सिद्धांत नंदन उर्फ साहो जब अलार्म की आवाज सुनकर उठता है और जल्दी किचन में ब्रेकफास्ट बनाता है और एक कुंफू पांडा के लंच बॉक्स में खाना पैक करता है। फिर वो एक कूल कमरे में जाता है जिसमें हर तरफ टॉयज बिखरे होते हैं और वो स्वीट आवाज में कहता है, गेट अप सनशाइन, नहीं तो स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। सिद्धम रोजाना की तरह सिद्धांत को एक मैजिकल स्माइल देता है और स्कूल जाने के लिए रेडी होता है। ये सिद्धम सिद्धांत और अमृता का 5 साल का बेटा है जो अब उसकी पूरी दुनिया बन गया है। सिद्धम को रेडी करके उसके बैग में लंच बॉक्स रख के सिद्धांत कहता है, लंच पूरा फिनिश करना और नो झगड़ा, ओके। सिद्धम टोटली ऑफेंड होकर दोनों हाथ अपनी टीनी कमर पर रखकर कहता है, अब कोई सिद्धम का लंच छीनेगा तो पिटाई तो होगी ना, छीनना बैड मैनर्स डैडी। सिद्धांत उसके क्यूट पाउट को इग्नोर करके कहता है, यस बैड मैनर्स, लेकिन अगर ऐसा है तो टेल योर टीचर, वो पनिश करेंगी, आप नहीं, ओके। और जवाब में उसे एक ड्रामेटिक फाइन मिलता है जिसे सुनकर उसे अमृता यानी श्रद्धा कपूर के ड्रामा याद आते हैं। सिद्धांत सारी मेमोरीज को दबाकर सिद्धम को स्कूल बस तक छोड़कर आता है और एक बार फिर उसे झगड़ा ना करने का याद दिलाता है। लगता है सिद्धम के अंदर सिद्धांत की आदतें ज्यादा है क्योंकि अभी से ही उसने क्लास में झगड़ा शुरू कर दिया है। कुछ देर बाद सिद्धांत के घर के बाहर एक गाड़ी हॉर्न बजाती है और वो जल्दी से फॉर्मल बिजनेस अटायर में बाहर आता है। अंदर डेविड यानी मुरली शर्मा ड्राइवर सीट पे फॉर्मल बिजनेस सूट में फंसा बैठा है। जैसे ही सिद्धांत अंदर बैठता है दोनों का हाथ उनकी टाई पर जाता है और दोनों उसे ढीला करके चैन की लंबी सांस लेते हैं। सिद्धांत एक फूड फैक्ट्री में स्ट्रेटेजी मैनेजर है और डेविड उसी फूड फैक्ट्री में सिक्योरिटी मैनेजर है। डेस्टिनेशन पर पहुंचकर दोनों टाई सही करते हैं। तब डेविड धीरे से कहता है, ये कैसे दिन आ गए हैं। और डेविड का ये कमेंट आज दिन में दूसरी बार उसे सब याद दिला रहा था। वो रात जब सब कुछ बिखर गया था उसे आज भी याद है, जब सिद्धांत का पहला बर्थडे था और वो अमृता के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज प्लान कर रहा था। सिद्धम और सिद्धांत दोनों घर पर अमृता के आने का वेट करते हैं, लेकिन जब वो नहीं आती तो सिद्धांत को घबराहट होने लगती है। बारिश अचानक तेज हो जाती है। सिद्धांत खुद को रोक नहीं पाता जब अमृता उसका फोन कॉल भी नहीं उठाती और वो सिद्धम को बेबी कार सीट में बिठाता है और पुलिस स्टेशन की तरफ जाता है। वो उतरकर छाता लेकर सिद्धम को गोद में लेता है और वहां जाता है तो अमृता रोड के दूसरी तरफ खड़ी होती है। सिद्धम और सिद्धांत को देखकर वो खुश हो जाती है और जैसे ही रेड लाइट होती है अमृता उनकी तरफ भाग कर आती है, लेकिन अचानक से एक ट्रक आता है और उसके फोर्स से अमृता की बॉडी बहुत दूर जाकर गिरती है। सिद्धांत चिल्लाकर अमृता के पास भागता है और जल्दी से उसे हॉस्पिटल पहुंचाने की कोशिश करता है। तेज बारिश में सिद्धम भी रोने लगता है, पर सिद्धांत का पूरा ध्यान अमृता को बचाने पर था। लेकिन तब अमृता उससे एक वादा लेती है कि सिद्धम की जिंदगी में कोई कभी खून खराबा नहीं होगा, वो रॉय परिवार के दुश्मनों का शिकार नहीं बनेगा। और तब से सिद्धांत ने वादा निभाया है। उसने रॉय एम्पायर छोड़ा और दूर आकर एक सिंगल डैड, सिंपल जॉब और सिंपल लाइफ जीनी शुरू कर दी। डेविड ने हमेशा की तरह उसका साथ नहीं छोड़ा और दोनों ने इस फूड फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया जो कि रॉय एम्पायर के आसपास भी नहीं है। तो क्या सिद्धांत जी पाएगा अपनी सिंपल लाइफ? जानेंगे अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।